जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेंद्र जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु सुदीप सिंह सैनी प्रत्याशी थे, लेकिन आज सुबह अचानक ही स्थिति बदल गई। अधिवक्ताओं ने बताया कि जब उन्हें ये ज्ञात हुआ मतदान निरस्त हो गया है तो अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव निरस्त कर दिए गए। कुछ वकीलों का वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका फर्जी तरीके से मतदान पहले ही कर दिया गया है, जबकि जिनके नाम से मतदान किया गया है वह मौके पर ये भी बताया गया कि कुछ अधिवक्ता जो कि छत्तीसगढ़ में हैं उनके नाम से भी मतदान कर दिया गया है। जबलपुर से विद्या रैकवार की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन 2026-28 आज जो 20 तारीख को रखे हुए थे डिस्ट्रिक्ट बार के, उसमें आज फॉल्स पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी लोग थे उन्होंने अच्छा कंडक्ट कराया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से फॉल्स पोलिंग कराई जा रही थी। जो लोग हार रहे थे उन्होंने फॉल्स पोलिंग यहाँ पर कराई है और जो निर्वाचन समिति है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हम नरेंद्र जैन साहब ने जाके वहाँ पर एजी साहब से मुलाकात की और बाकी भी सभी अधिवक्ता साथी उनके साथ गए थे, यंगस्टर सारे गए हुए थे। उन्होंने वहाँ एजी साहब से जाके बात करी। एजी साहब ने आश्वासन दिया कि उसमें हम जो अपीलेट कमेटी है उसको निर्वाचित करेंगे, लेकिन इसमें 5 लोगों की कमेटी रहेगी। और उसमें एक किसी वकील साहब ने ही बताया, जैसे सौरभ जी है, उन्होंने शायद पिटीशन भी फाइल करी है कि उसमें जो फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट के उस समिति में रहें, हिस्सा रहें, ऐसे करके एक पिटीशन भी आ रही है, मैंने सुनने में आया है। हम सभी लोग नरेंद्र जैन साहब के साथ हैं और जो फॉल्स वोटिंग करा रहे थे लोग उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। इसके लिए हम अनुरोध करते हैं और इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं। और डीजे साहब के पास जो बची हुई पेटी थी वो जाके जब्त हो गई है, उसमें पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन उसमें फॉल्स वोटिंग करा रहा था, कौन इसके पीछे है। ये सारी चीजें जो हुई है बहुत गलत हुई है। 91 प्रत्याशी थे यहाँ पर, 51 प्रत्याशी हमारे कार्यकारिणी सदस्य के लिए थे, प्रेसिडेंट के लिए थे, वाइस प्रेसिडेंट के लिए थे, कोषाध्यक्ष के लिए थे, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए थे। तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से लोगों ने चुनाव की तैयारी की थी और कुछ लोगों ने इस चुनाव को खराब करने का काम किया है। उसको लिए हम ये जो हुई है एक्टिविटी उसको कंडेम्ड करते हैं। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर मध्य प्रदेश और जिला अधिवक्ता संघ का 2008 से 2010 तक अध्यक्ष रहा हूँ, 94 से 96 तक सचिव रहा हूँ, हाई कोर्ट में उपाध्यक्ष रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार में अनुशासन समिति का सदस्य रहा हूँ। मैं आज प्रत्याशी था अध्यक्ष पद का। मैं बाहर जब रो में लगा हुआ था मतदाताओं से विनम्र आग्रह कर रहा था कि आप मेरे को मतदान करें, तो उसी समय एक आक्रोशित भीड़ ने वहाँ पर यह आक्रोश व्यक्त किया कि आप लोग फॉल्स पोलिंग करवा रहे हैं और फॉल्स पोलिंग की जा रही है। और उसका कारण, दूसरा कारण ये बताया उन्होंने कि जब मतपत्र एक ही कलर के बनाए गए तो वो जब मतपत्र खोल के अलग अलग पेटी में डाले जा रहे थे तो उनको दिख रहा था कि वोट किसको दिए जा रहे हैं। तो फिर उनको पता लगा कि वो हार रहे हैं, तो फिर हारने के डर से उन्होंने फॉल्स पोलिंग करवाना शुरू किया। और फॉल्स पोलिंग करवाना शुरू किया तो मतदाताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और वो आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे किसी भी तरह से जाके निर्वाचन आयोग को बचाना पड़ा। और फिर मैंने उनसे पेशकश की कि जब आपसे नहीं संभल रहा है तो आप बताइए क्या करना चाहते। बोले नहीं, मेरे से नहीं संभलता, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव को निरस्त किया। फिर इसके बाद मुझे अचानक जानकारी करीब 1 घंटे पहले मिली कि एक अपीलीय समिति भी इन्होंने बना रखी थी और अपीलीय समिति जो थी वो पूरे तरह से मेरे अगेंस्ट वाली और सिटिंग प्रेसिडेंट के फेवर वाली थी। तो इन लोगों को बना के रखा था। वो लोग एडवोकेट जनरल ऑफिस गए और चूंकि एडवोकेट जनरल ऑफिस ही अध्यक्ष है विशेष राज्य अधिवक्ता परिषद के, क्योंकि राज्य अधिवक्ता परिषद इस समय अस्तित्व में नहीं है, तो वो वहाँ गए। जब मैं वहाँ गया तो राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से प्रशांत सिंह जी ने ये कहा कि सुधीर नायक जी को ही बना देते हैं और उनके अंडर में कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये एफिलेटेड है, ये एफिलेटेड है। और पिछली बार तो और क्लियर भी थे और अभी अपील समिति में होते हुए एफिलेटेड है। तो मैंने उसका विरोध किया और फिर हमारे एक्स वाइस चेयरमैन RK सिंह सैनी जी भी पहुंच गए और उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा, यानी अध्यक्ष राज्य अधिवक्ता परिषद के वर्तमान में जो विशेष, तो उन्होंने कहा हम दूसरी 5 लोगों की एडॉक कमेटी बनाएंगे। और उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि मैं इस बात पर भी विचार करूंगा कि वर्तमान जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, जो निवृत्तमान बॉडी है, वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी उन्होंने कहा। तो मैं आप समस्त मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिताने का पूरा भरसक प्रयास किया। लेकिन
कुत्सित मानसिकता वालों ने इस चुनाव को स्थगित कराने, इस चुनाव को निरस्त कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की। मैं समस्त मतदाताओं से पुनः आग्रह करता हूं कि जब भी जो भी नज़दीकी तारीख आएगी वो पुनः मेरे प्रति जो निष्ठा, जो प्रेम, जो स्नेह मेरे प्रति व्यक्त किया है उसको यथावत रखेंगे और उसको फलीभूत पुनः करेंगे। उन्हें जो आज दिक्कत हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई गुनाह नहीं था। जो गुनहगार हैं उनको निर्वाचित, जब हमारी यूनियन आएगी तो उनको पनिश किया जाएगा और सेक्शन 35 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और जो आम लोगों को जो नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति हुई है, उसकी भी पूर्ति करवाने का आदेश पारित करने का, यदि जनरल बॉडी आदेश पारित करेगी तो वो भी किया जाएगा, ताकि जीवन में कभी ऐसा ना हो सके। ऐसा ना कभी हुआ है, ना मैंने सुना है, और अब ऐसा ना कभी होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।